जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन आनंद सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसी का आज हम लोग सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। अगर इससे पहले 1 से लेकर 7 तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में आप मौजूद है, सातों सेट आप जाके वहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसमें कह रहा है कि उपाध्यक्ष नीति आयोग जो है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है सुमन कुमार बेरी हैं, बिल्कुल सही है। और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है मनोज सोनी है, ये भी सही है। और नीति आयोग का सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर, ये भी आपका सही है। तो तीनों ऑप्शन आपका सही है। अब इसमें चौथा में दिया है कि 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष आपको बलबीर सिंह चौहान है, तो ये गलत है। बलबीर सिंह चौहान नहीं है, बल्कि जो है ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है? ऋतुराज आपका अवस्थी हैं 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष। 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे बलबीर सिंह चौहान थे आपका 21वां। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर कि 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खारिज उत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो खारिज महोत्सव 2022 जो है ये आपको आयोजित किया गया है त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है कि युद्ध अभ्यास बहुपक्षीय नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कि लामित्य 9 जो है आपका बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास नहीं है, बल्कि भारत और सेशेल्स के बीच जो ये लामित्य 9 जो है ये होता है। बहुपक्षीय अभ्यास जो होता है कि वहाँ आपस में मतलब भारत का ही सेना जो है आपस में, जैसे कि थल सेना चाहे नौसेना, मतलब एक ही देश के अंदर जो होता है उसी को बहुपक्षीय अभ्यास कहते हैं। और दो देश के बीच होता है उसको युद्ध अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास नहीं बोला जाता है। तो यहाँ लामितीय जो है ये आपको भारत और सेशेल्स के बीच होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है 4 नंबर कि 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपको किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में जो है आपका किया जाएगा। 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 में भारत में हुआ था। 13वां जो है आपका ये भारत में हुआ था, 15वां आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ और 14वां याद रखिएगा कि यह चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। 13वां भारत में, 14वां चीन में और 15वां आपका दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है? तो ये आपको मिला है मध्य प्रदेश में। कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में मिला है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 दिया गया। तो ये आपको दिया गया है असम को दिया गया है। किसको दिया गया है? असम को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022। अगला है कि रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा भूपेंद्र यादव जो हैं, ये लेखक है किसका? रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, भूपेंद्र यादव। द ब्लू बुक याद रखिएगा कि अमिताभ कुमार का है। किसका है? द ब्लू बुक याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा अमिताभ कुमार का। और द मिलेनियम योगी जो है आपका हो जाएगा दीपम चटर्जी। मिलेनियम योगी किसका हो जाएगा? दीपम चटर्जी का हो जाएगा। और यहाँ दिया है मिथिलेश तिवारी, इनका एक पुस्तक है उड़ान एक मजदूर की, मिथिलेश तिवारी का है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विकल्प असत्य है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है आपका 21 मार्च दिया है। विश्व जल दिवस जो है 21 मार्च को नहीं मनाया जाता है, बल्कि यह जो है 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो ऑप्शन हम लोग का ये हो जाएगा कि यहाँ पूछ रहा है कि असत्य नहीं है। बिहार दिवस आपका 22 मार्च के, विश्व क्षय रोग दिवस आपका 24 मार्च के और चबहार दिवस जो है आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको रखा गया है 2070 तक। कब तक रखा गया है? 2070 तक जो है भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो है लक्ष्य रखा है। मुंबई शहर 2050 तक, मुंबई जो है अपना शहर जो है 2050 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।
और वहीं भारत में ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य जो है आपका 2047 तक। ऊर्जा स्वतंत्र पूछेगा तो 2047 तक, और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो भारत रखा है वह 2030 तक रखा है। तो चारों ऑप्शन यहाँ फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 36वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है? तो ये मिला है आपको हर्षिका रामचंद्रन को जो है दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये 11 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जो है ह्वांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है? तो ये आपको उत्तर कोरिया जो है किया है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ, वहीं भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत का स्थान यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में हम लोग को दिया है 170वां, 180वां, 168वां और 178वां। तो यहाँ 180वां स्थान जो है भारत को प्राप्त है। नेक्स्ट है कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है आपको युवराज सिंह को बनाया गया है। MS धोनी याद रखिएगा कि नई टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर जो है MS धोनी को बनाया गया है। और कृति सेनन को ये आपको बनाया गया है स्केचर्स इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह कृति सेनन को बनाया गया है। और अक्षय कुमार को ब्रो प्लस क्रीम का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अक्षय कुमार को बनाया गया है। अगला है कि 100% हर घर जल घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो ये आपको गुजरात को बनाया गया है। RBI के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है गुजरात को बनाया गया। निम्नलिखित में से युगों में से किन भौतिक राशियों का समान बीमा सूत्र नहीं होता है? तो ये आपको हो जाएगा कि बल और दाब का जो है बीमा समान नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमीय सूत्र कह रहा है, सॉरी, बीमीय सूत्र जो है आपका बल और दाब का नहीं होता है। दाब का बीमा सूत्र याद रखिएगा कि MLT-2 होता है। क्या होता है? MLT-2 होता है। वहीं आपका इसका बल का होता है जी, बल का होता है MLT-2 और दाब का होता है ML-1 और T के घात -2 आपका हो जाएगा दाब का। बल का होता है MLT-2। कार्य और ऊर्जा का याद रखिएगा कि ML² T के घात -2। कार्य और ऊर्जा का होता है ML² T के घात -2। और यहाँ कार्य भार और बल का दिया है तो ये आपका हो जाएगा MLT-1। किसका हो जाएगा? MLT-1 हो जाएगा भार और बल का। तो चारों ऑप्शन समाप्त हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोयले का जलना, तो कोयले का जलना आपका होता है रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला है कि इसमें कह रहा है कि कथनों का विचार कीजिए और जो सही कथन है उस पर टिक लगाइए। तो इसमें कह रहा है सही में कि समस्थानिक का रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है और समभारी का रासायनिक गुण समान होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका कि समभारी का गुण जो है या समस्थानी का गुण समान समान और समभारी का गुण भिन्न भिन्न, जस्ट उल्टा होता है। तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। तो विचार इसमें करने के लिए बोल रहा है कि श्यानता ठोस, द्रव और गैसों का गुण होती है। श्यानता जो है आपका क्या बोलते हैं यहाँ कथन सत्य कह रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि श्यानता जो है ठोस, द्रव और गैसों का गुण होता है, गलत होता है। आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, ये कथन सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करता है। यह किसका नियम है? तो ये आप याद रखिएगा कि यह है आपका क्या बोला जाता है कि कॉर्क-हॉफ का जो नियम है कि अंधेरे कमरे में यदि क्या एक काली वस्तु एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है। किसका नियम है? तो कि कॉर्क-हॉफ का यह नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा 0 होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है कि पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो पॉजिट्रॉन पर याद रखिएगा कि ये होता है धन आवेश। क्या होता है? पॉजिट्रॉन पर होता है धन आवेश होता है।
और पॉजिट्रॉन पर आवेश पूछेगा तो 1.6 गुना 10 के घात माइनस c होता है पॉजिट्रॉन पर आवेश। अब ये होता है धनात्मक। अब इसकी खोज किसने किया था पॉजिट्रॉन को, तो याद रखिएगा कि एंडरसन के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा, एंडरसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है फर्मी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक सेल जो है सीसा संचायक सेल जो है आपका प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, बल्कि सीसा संचायक जो है यह द्वितीय सेल का उदाहरण होता है। डेनियल सेल, लेक्लान सेल और बोल्टियर सेल जो है प्राथमिक सेल है, सीसा संचायक सेल जो है आपका द्वितीयक सेल होता है। अगला है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, तो ये आपका होता है निकट दृष्टि दोष में जो होता है लेंस की गोलाई बढ़ जाएगा, लेंस की फोकस दूरी घट जाएगा और लेंस की क्षमता जो है बढ़ जाता है निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर कि किस विधि के द्वारा जो है कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है भाप आसवन विधि के द्वारा जो है कार्बनिक मिश्रण जो है अलग किया जाता है। सर्वाधिक न्यूट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा क्लोरीन जो है सर्वाधिक न्यूट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों के यौगिकों में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, तो क्लोरीन में जो है आपका हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। केवल फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिकों में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन में आपको हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है, कपूर में वायु का विलयन जो है आपका उदाहरण हो जाएगा ठोस में गैस के विलयन का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मिलेराइट किसका अयस्क होता है, तो मिलेराइट जो है ये आपका हो जाएगा किसका, निकेल का। मिलेराइट जो है यह निकेल का अयस्क होता है। अस्मेल्टाइट होता है कोबाल्ट का, कोबाल्ट का याद रखिएगा कि अस्मेल टाइट जो है आपका कोबाल्ट का अयस्क होता है। और क्रोमियम जो होता है क्रोमाइट जो है क्रोमियम का अयस्क होता है। क्रोमाइट याद रखिएगा यह क्रोमियम का अयस्क होता है। और टीन का भी तुरंत बताएं कैसीटेराइट, क्या होता है, टीन का कैसीटेराइट होता है। नेक्स्ट है कि मक्खन कोलाइडी कब बनाता है, तो मक्खन कोलाइडी जो है आपका जब वाष्प की गुलिकाएं जो है पानी में छितर जाते हैं तो यह मक्खन जो है कोलाइडी बनाता है। नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है आपका टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। क्या नाम है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगला है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है, तो ये आपको हो जाएगा ग्लिसरॉल नाइट्रेट जो है आपका डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, तो असत्य पूछ रहा है इसमें कि आयनिक यौगिकों का द्रवणांक और कथनांक निम्न होता है, यही कथन आपका गलत हो गया कि आयनिक यौगिकों का द्रवणांक और कथनांक उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है, यह कथन किसका है, तो यह आपका स्ट्रासबर्ग का, बर्गर का है। किसका है, स्ट्रासबर्गर का है। किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सेड्रस का तेल निकाला जाता है, तो सेड्रस का तेल जो है आपका निकाला जाता है देवदार के वृक्ष से निकाला जाता है। चीड़ के पेड़ से आपका तारपीन का तेल, इससे आपका निकल जाएगा तारपीन का तेल। और जिम्नोस्पेरा की लकड़ी से है जो है सेडकास्ट का तेल प्राप्त होता है। जिम्नोस्पेरा यहाँ पे दिया है तो याद रखिएगा कि सेडकास्ट का तेल जो है आपका जिम्नोस्पेरस से निकाला जाता है। चीड़ से तारपीन का तेल, और यहाँ दिया है सेट्रस का तेल, यह देवदार से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर में किस प्रकार की अपस्तनिक जड़ें पाई जाती हैं, तो अंगूर में पूछ रहा है, तो अंगूर में आपका हो जाएगा मानिकामय जड़ें जो है अंगूर में पाया जाता है। पुष्प का सहायक अंग क्या होता है, तो पुष्प का सहायक आपका होता है दलपुंज। क्या होता है, दलपुंज होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए कि असत्य का विकल्प को चुनिए, यानी कि इसमें दिया है एक तरफ जीव दिया है, दूसरे उसके तरफ दिया है गुणसूत्र। तो खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो खरगोश में याद रखिएगा कि होता है 40 गो। कबूतर में 82, कबूतर में 82 गुणसूत्र नहीं होते हैं बल्कि 80 गुणसूत्र होते हैं। यही हम लोग का ऑप्शन जो है गलत दिया है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो कबूतर में याद रखिएगा कि गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है, चिंपांजी में 48 और मेढक में 26 और खरगोश में 44 और मनुष्य में कितना होता है 46।
नेक्स्ट है कि किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिका के द्वारा होता है, तो ये आपका होता है संघ प्लेटी हेलिथ में जो है जीव का उत्सर्जन जो है फ्लेम कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण की मृत्यु का स्थल कहाँ है, तो लाल रक्त कण जो है आपको यकृत का मृत्यु स्थल यकृत है, यानी कि आरबीसी। ठीक है, यकृत और पीलिया दोनों होता है यार, याद रखिएगा, यकृत और पीलिया, सॉरी क्या हो जाएगा, यकृत और पीलिया जो है इसमें होता है, यकृत भी होगा और पीलिया भी होगा, आरबीसी का कब्र। अगला है कि मेरुरज्जु का संबंध कौन सा विकल्प असत्य है मेरुरज्जु के संबंध में, तो इसमें हो जाएगा कि प्रतिवर्ती क्रिया का पता सर्वप्रथम लैंगलिंग ने किया था। तो प्रतिवर्ती क्रिया का सर्वप्रथम जो है पता जो है लैंगली के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि मार्शल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मार्शल के द्वारा। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा यहाँ सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य जो है विटामिन डी का संश्लेषण जो है आपको कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं होता है। अगला है कि समानती रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये 1997-98 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रामानुज ट्रॉफी का संबंध जो है आपका टेबल टेनिस से है। गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो गाइड नामक पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे आर.के. नारायण। कौन हो जाएंगे, आर.के. नारायण हो जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का याद रखिएगा कि चित्रांगता जो है रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है, तो ये आपको घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर को। किसको घटाया जाता है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। अगला है कि हवाला क्या है, तो हवाला जो है एक आपको हो जाएगा विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो होता है उसी को हम लोग हवाला कहते हैं। नेक्स्ट है कि देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से संगठित समिति का नाम क्या था, तो उस समिति का नाम आप याद रखिएगा आपका ऊषा थोराट समिति जो है, क्या नाम है, ऊषा थोराट समिति जो है ये किया गया है। नचिकेता मोर समिति का संबंध किससे है, निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय के व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने से है नचिकेता मोर समिति का संबंध। और दीपक मोहंती समिति का संबंध जो है वित्तीय समावेशन की किससे है, वित्तीय समावेशन से संबंधित है। और उर्जित पटेल यहाँ पे दिया है, तो ये आपको हो जाएंगे मौद्रिक नीति से, कौन हो जाएंगे, मौद्रिक नीति से आपका उर्जित पटेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं था, तो ये आपको जेपी जोशी जो है ये नहीं थे, ये धौलावीरा से थे। कौन से, धौलावीरा से थे। कालीबंगा से आपका अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर थे, जबकि जेपी जोशी थे ये धौलावीरा के उत्खनन से संबंधित है। शून्यतावाद के दर्शन के संबंधित हैं, तो ये आपको बौद्ध धर्म संबंधित है। शून्यतावाद जो है दर्शन बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या था, तो अशोक के धम्म नीति का मूल सिद्धांत आपका है स्वनियंत्रण। क्या है, स्वनियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है गंधार कला के संदर्भ में सत्य है, तो ये आपका है कि इस शैली में इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। उस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, बिल्कुल सही है। और इसका उत्पत्ति स्रोत जो है एशिया माइनर था, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। गंधार कला के संबंध में जो है सारा सही है। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, तो मिहिर भोज के किया गया है ग्वालियर अभिलेख में। किसमें किया गया है, ग्वालियर अभिलेख में किया गया है मिहिर भोज की उपलब्धि की चर्चा। भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था, तो इक्ता चलाया गया था आपको मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है यह चलाया गया था। हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था, तो ये आपको हो जाएगा मिर्जा गियास बेग जो हैं हुमायूं के मकबरा के शिल्पकार थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन किस उसके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बाजीराव का शासन काल याद रखिएगा कि इनका शासन काल था 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक। किसका, बाजीराव का। और बालाजी बाजीराव का जो शासन था ये आपको था 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक।
अब बालाजी विश्वनाथ को आपको जो था, ये आपको जो था, ये क्या बोला जाता है, 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक था। बालाजी बाजीराव का तो 17 से, बालाजी विश्वनाथ ना है जी, सॉरी, बालाजी विश्वनाथ का था आपको 1700, गड़बड़ा गया जी, देखिए बाजीराव का था, यहाँ पे देखिए बालाजी बाजीराव का था, ये आपको 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक था। कहाँ तक था? 1740 से 1761 था। अब बालाजी विश्वनाथ का था 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक। अब बालाजी बाजीराव का था, ये था आपको 1720 से लेकर 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक। और माधवा राव को जो था आपका 1761 से लेकर 1772 ईस्वी से। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? तो कोलाचेल का युद्ध जो हुआ था 1741 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रथम अंगाल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी किस संधि के द्वारा हुआ था? तो ये आपको हम बता दें कि ये हुआ था लाहौर के संधि के द्वारा जो है प्रथम अंगाल सिख युद्ध की समाप्ति हुआ था। कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच जो हुआ था, यह प्रथम अंगाल सिख युद्ध हुआ था। और लाहौर की संधि हुआ था मार्च 1846 ईस्वी में हुआ था लाहौर की संधि। भोरेवाल की संधि जो आप याद रखिएगा कि ये भी 1846 में हुआ था। और अमृतसर की संधि जो है ये 1809 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो ये गुंडा धुर जो है भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है असत्य विकल्प को चुनिए। तो इसमें कह रहा है कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। ये रमाबाई के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि 1917 ईस्वी में जो है ये किया गया था लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था। यही कथन आप हम लोग का गलत है। बाकी सभी कथन जिसमें दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बी हेडगेवार के द्वारा, खुदाई खिदमतगर अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला है कि 1944 ईस्वी में गांधी जीना वार्ता असफल होने का आधार क्या था? तो असफल पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा कि सी आर फार्मूला जो है इसी पे असफल होने का आधार था। 1882 ईस्वी में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो ये आपको था शिक्षा का विकास से था। हंटर आयोग जो 1882 ईस्वी में शिक्षा के विकास से था। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जब हुआ था भावरा में हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ। चंद्रशेखर का 1907 में नहीं हुआ था जी, 1906 ईस्वी में हुआ था शायद। ऐसे देख लीजिएगा, हमको जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि 1906 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में भगत सिंह का हुआ था। भगत का हुआ था 1907 ईस्वी में, और इनका हुआ था चंद्रशेखर आजाद का 1906 ईस्वी में। और खुदीराम बोस का याद रखा दिया 1989 ईस्वी में हुआ था खुदीराम बोस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है वो कथन को आप लोग चुनिए। तो 66 में कह रहा है कि भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। 5 राज्यों में नहीं फैला हुआ है, बल्कि यह 11 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट 5 राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में फैला हुआ है। और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। ये आपका कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। याद रखिएगा कि भारत में हिमालय 11 राज्य में, पश्चिमी घाट आपका 6 राज्य में, और पुलिकट झील केवल जो है 2 राज्य में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि ये येना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो येना जलप्रपात जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि असत्य विकल्प को चुनिए। 68 में कह रहा है कि कुंडा परियोजना आपको कुंडा नदी पर है, बिल्कुल सही है। गंगा सागर परियोजना जो है आपका गंगा नदी पर यहाँ दिया है। गंगा सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर है। किस पे है? चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ है? चंबल नदी पर है गंगा। चंबल नदी पर आपका गंगा। सरहिंद नहर सतलज नदी पर,
कोयना परियोजना कोयना नदी पर, कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है, बी हो जाएगा कि गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पर नहीं बल्कि चंबल नदी पर है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपको हो जाएगा चंडीगढ़ में सर्वाधिक है अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत में चंडीगढ़ में है। NH53 जोड़ती है, तो ये आपको जोड़ती है हजीरा से पारादीप के बीच जो है यह जोड़ती है। दिल्ली से चेन्नई याद रखिए NH48, NH48 जो है दिल्ली से चेन्नई के बीच है आपका। अभी जो ये है जोरावट सीलिंग ये आपका होगा NH6 जो है जोरावाट सीलिंग, और संगरूर और अंकोला ये आपको हो जाएगा NH52। क्या हो जाएगा? NH52 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो है यह किस तत्व की कमी से होता है? तो ये आपको होता है जस्ता की कमी से। कौन सी नदी जो है कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि खोन नदी जो है कोसी की सहायक नदी है, बल्कि खोन जो है आपका रामगंगा की सहायक नदी है। किसकी है? रामगंगा की सहायक नदी है खोन। और बाकी जो है यहाँ दिया है लिखू, सोन कोसी और इंद्रावती जो है आपका कोसी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि इसका ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो थाल घाट की ऊंचाई याद रखिएगा कि 580 मीटर है। कितना है? 580 मीटर। पाल घाट आपका हो जाएगा 305 मीटर। भोर घाट आपका हो जाएगा 630 मीटर, और सेनकोटा जो आपका हो जाएगा 280 मीटर। तो मिला लीजिए आंसर इसका, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा घास का मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? तो घास का मैदान वेल्ड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में है। प्रेरी याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका, प्रेरी आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। स्टेपी आपका हो जाएगा मध्य एशिया, मध्य एशिया आपका स्टेपी हो जाएगा। डॉन आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि असत्य विकल्प को चुनिए। कंपनी और सहायक। बाल्को सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। बाल्को जो है सोवियत संघ के सहयोग बनाया गया था। नाल्को आपको फ्रांस के सहयोग से। माल्को आपको हो जाएगा इटली के सहयोग से। और हिंडाल्को जो है आपको कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। USA दिया है, कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपको हो जाएगा त्रिपुरा से। किसका हो जाएगा? रियांग जनजाति का संबंध जो है त्रिपुरा से है। ढकनी किस राज्य का नृत्य है? तो ढकनी आपका अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 79 की कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1977-78 में जो है मरुभूमि विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि कथनों का विचार कीजिए कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यक हितों को लेकर एक समझौता होगा। ठीक है। कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन सही है, असत्य नहीं है। ठीक है। अगला कह रहा है कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसे ब्रिटिश प्रांत में चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों का प्रतिनिधि शामिल हो गए। तो यहाँ दोनों कथन जो हम लोग का सही कह रहा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि असत्य कथन कोई नहीं है, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये आपको हो जाएंगे संचालन समिति में KM मुंशी थे। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपका 9 में कहा गया है कि जो अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता जो है आपको स्वतः समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 9 में कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का है 83 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है? तो ये आपको इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में यह प्रावधान
किया गया था। भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है, तो भारतीय संविधान का दर्शन इसमें निहित है आपका किसमें? नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमता की शक्ति के तहत परिहार है, तो इसमें आपका हो जाएगा कि परिहार जो है सजा की मात्रा को बदलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो महाधिवक्ता का कार्यकाल जो होता है ये आपको इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई जो है इनका निर्णय नहीं लिया गया है कि इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा। ये जो है राज्यपाल जब तक चाहेगा, किसको? महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है राज्यपाल जब तक चाहेगा वह तब तक जो है इनके कार्यकाल पर बना सकता है, जब मन करेगा तब इनको हटा सकता है। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा, महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 में प्रावधान दिया गया है। अगला है कि अनुच्छेद 221 का संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा कि संसद द्वारा न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते का निर्धारण जो है अनुच्छेद 221 में कहा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? तो असत्य विकल्प को इसमें चुनना है कि प्रकीर्णन जो है 369 से 392 के बीच है, बल्कि यह 361 से लेकर 367 के बीच आपका जो है प्रकीर्णन का प्रावधान किया गया है। 91 नंबर यहाँ पे है कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि यह संसद का अस्थायी अधिकारी होते हैं, ये जो है गलत है, बल्कि ये अस्थायी अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है कि नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1969 में शायद किया गया था। हाँ, 1969 में ही किया गया था। अगला यहाँ कह रहा है कि मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 2013 में प्रदान किया गया। राष्ट्रपति संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया? तो ये लाया गया 44वां संशोधन के द्वारा लाया गया था। भूरिया समिति का गठन कब भूरिया समिति का गठन हुआ था? तो ये आपको हुआ था अनुसूचित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए जो है भूरिया समिति का गठन किया गया था। देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया कि दो संख्याओं का योगफल 342 है तो उनका महत्तम समापवर्तक 19 है, तो ऐसी कितनी संख्या का युग बनेगा? देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर जो हम बता देते हैं कि 96 का हो जाएगा 3, 97 का आपका हो जाएगा डॉग, ठीक है, 98 का आपका हो जाएगा क्या? 98 का भी हो जाएगा आपका डॉग, और 100 का यहाँ पे आपको हो जाएगा 99 का आपका हो जाएगा यहाँ पे एप्पल, और 100 का हो जाएगा आपको कैट, 100 का हो जाएगा कैट। तो ये रहा है आप लोग का सेट नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।